देखो एक्सरसाइज हम लोग जो 7.5 बनाए समाकलन वो खत्म हो गया। ये जो एक्सरसाइज 7.6 जो है इससे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। इसका हम लोग का एक ही वो फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला पर टोटल मैथ बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग आईलेट मानते हैं। क्या होता है? आईलेट फॉर्मूला एक होता है। क्या होता है? आईलेट होता है, LAT, ठीक है। क्या होता है? आईलेट। इस पर हम लोग का मैथ को बैठाना होता है, ठीक है। आई से क्या होता है? जितना इंटीग्रेशन होता है, चलो इसे लिख देते हैं आईलेट, ठीक है। आईलेट होता है। आई से जितना हम लोग का क्या होता है? इनवर्स त्रिकोण, इनवर्स जितना आता है, प्रतिलोम जिसको बोला जाएगा, वो सब इनवर्स में आता है, ठीक है। इनवर्स आ जाएगा। और एल से क्या होता है? ये हम लोग का फर्स्ट नंबर पे आता है, ये सेकंड नंबर पे आता है, ये थर्ड नंबर पे आता है, ये फोर्थ नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे आता है, ठीक है। एल से क्या होता है? लॉग से जितना रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा हम लोग का, ठीक है, लॉग लगा हुआ वो हो जाएगा। ए से क्या होता है? ए से अल्फाबेटिकल जितना होता है, अल्फाबेटिकल यानी कि एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, 2x हो गया, ये सब जितना है ना एक्स लगा हुआ वो आ जाएगा। टी से क्या हो जाता है? टी से त्रिकोणमितीय फंक्शन हो जाता है, जैसे कि हो गया साइन हो गया, ठीक है, कॉस हो गया, टेन हो गया, ये सब जितना त्रिकोणमितीय है सब आ जाएगा। ई से एक्सपोनेंशियल आता है। ई से क्या आता है? एक्सपोनेंशियल आता है। तो ये इस अनुसार हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग बैठाएंगे। इसके अनुसार क्या होगा? नंबरिंग बैठाया जाएगा। आई जो होता है 1 नंबर पे, एल जो आता है 2 नंबर पे, ए जो आता है 3 नंबर पे, और टी जो आता है 4 नंबर पे, ई जो आता है 5 नंबर पे, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? देखो, अगर ये मान लेते हैं हम लोग का एक पहला है और एक दूसरका है, पहला और दूसरका दो वो चीज है, इसका हम लोग का इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये मान लो पहला पार्ट है, ये दूसरका पार्ट है, पहला इंटू दूसरका है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जब भी हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले वाला का मान अस्थिर छोड़ देते हैं, पहले वाला का मान को क्या करेंगे? अस्थिर छोड़ देंगे, ठीक है। सेकंड का क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। सेकंड का क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो सेकंड में क्या है? I2 है। I2 का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह होता है, इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है, फिर यहाँ कैपिटल यानी कि कोष्ट लगा देंगे। फर्स्ट वाला का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, इंटू इंटू इंटीग्रेशन किसका होता है? सेकंड का। सेकंड का क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है dx का। यहाँ पोस्ट बंद हो जाएगा और यहाँ अंतिम में क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। यही एक फॉर्मूला है, जो कि यही एक फॉर्मूला से टोटल मैथ हम लोग का क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? जैसे कि मान लो यहाँ पर x और यहाँ पर sin x, जैसे हम लोग का पहला क्वेश्चन दे रखा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? x के मान अस्थिर छोड़ देंगे, साइन का इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर माइनस का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर देंगे x का, उसके बाद में यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन कर देंगे। बात समझ में आया? तो ये हम लोग के रहा फॉर्मूला, जो कि मोस्ट फॉर्मूला है। उसके बाद में हम लोग किसके अनुसार चलेंगे? इसके अनुसार पे, पहला किसको मानेंगे, दूसरा का किसको मानेंगे, है ना। तो अब देखो, चेक करो, यहाँ पर हम लोग के क्या है? एक्स है और साइन एक्स है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में एक्स और साइन एक्स है, तो इसको हम लोग हल ऐसे भी थोड़ा सा लिख दिया करो, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा करके एक्स इंटू साइन एक्स और डीएक्स, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख दिए। अब ये हम लोग का कौन पहला है, कौन दूसरा है, तो हम लोग आएंगे इस सूत्र पर। किस पे आएंगे? इस फॉर्मूला पर आएंगे, आईलेट पे आएंगे। किस पे आएंगे? आईलेट पे। तो देखो तो पहले अल्फाबेटिकल आता है कि पहले त्रिकोणमितीय फंक्शन आ रहा है? देखो तो पहले कौन आ रहा है? देखो तो ये पहले अल्फाबेटिकल आ रहा है, उसके बाद त्रिकोणमितीय फंक्शन आ रहा है ना। पहले अल्फाबेटिकल, उसके बाद त्रिकोणमितीय फंक्शन। तो एक नंबर पे कौन आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। एक नंबर पे कौन आ जाएगा? एक्स। दो नंबर पे कौन आने वाला है? साइन आने वाला है। कोई दिक्कत है? दो नंबर पे कौन आने वाला है? साइन आने वाला है। तो इसको हटाए, इसको हटा दे, आईलेट को सोल्व करने में आसान पड़ेगा। इसको थोड़ा ऐसे करो, हो गया। तो देखो
हम लोग आइलेट के फॉर्मूला से इसको मान लिए कि ये x जो है हम लोग का पहला है और साइन जो है 2 नंबर पे आने वाला है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला हम लोग का क्या है, देखो तो पहला का मान अस्थिर है, यानी कि x को अस्थिर छोड़ दिया जाएगा, x को अस्थिर छोड़ दिया गया, ठीक है। सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड में इंटीग्रेशन क्या हम लोग का साइन एक्स dx हो जाएगा इंटीग्रेशन। फिर देखो चिन्ह माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फॉर्मूला इंटीग्रेशन चिन्ह है, इंटीग्रेशन चिन्ह, फिर बड़ा कोष्ठ। पहले वाला को डिफ्रेंसिएशन है तो किसका डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा, x का बटे dx इनटू क्या है, इंटीग्रेशन चिन्ह है, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा लो। यहाँ पर सेकंड का इंटीग्रेशन है, सेकंड क्या हम लोग का साइन x है और dx है, टोटल का बंद यहाँ पर dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखो x मान अस्थिर है, x से हो जाएगा इनटू साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस x, भुला गया तू लोग, माइनस का कॉस x। यहाँ देखो माइनस इंटीग्रेशन चिन्ह, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1। उसके बाद यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह है, यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन चिन्ह, तो अब यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, यहाँ पर गुना इसका इंटीग्रेशन कर लिया जाएगा, किसको, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स हो गया, उसके बाद में dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये dx बड़ा कोष्ठ हटा दो, अब काम हो गया तो क्या दिक्कत है। यहाँ देखो माइनस का चिन्ह जो है इसको आगे लेकर रख देते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, x इंटू कॉस एक्स, ये वाला माइनस को आगे कर दिया, ठीक है। यहाँ देखो माइनस का चिन्ह है, ठीक है, इंटीग्रेशन चिन्ह, यहाँ पर गुणा करेंगे 1 से माइनस कॉस एक्स में, तो माइनस हो जाएगा कॉस एक्स डीएक्स, कॉस एक्स डीएक्स, बस समझ में आया। यहाँ देखो माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स है, कॉस एक्स रहने दो, माइनस का चिन्ह है, इंटीग्रेशन चिन्ह, देखो ये वाला माइनस को भी बाहर निकाल लो, तो माइनस को फिर बाहर क्या कर लिए, निकाल लिए, ये तो ये वाला माइनस है, इसको बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा और डीएक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर साइन एक्स, जैसे इंटीग्रेशन हटा क्या हो जाएगा, प्लस का सी, प्लस का सी। अब इसको अगर जो देखो ये माइनस में अच्छा नहीं लग रहा है, पहले साइन एक्स को पहले लिख देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, साइन एक्स माइनस का एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस का सी, थोड़ा सा लिखो कि सुंदर दिखे, अच्छा लगे, ठीक है, माइनस पहले है तो थोड़ा उभर खाबर लग रहा है, तो थोड़ा सा सजा करके लिखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हो गया। देखो अब ये क्या बोले हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा का सेम ही क्वेश्चन है, क्या है, हम लोग आइलेट के फॉर्मूला पर चेक करेंगे, तो पहले हम लोग का कौन आने वाला है, पहले हम लोग का अल्फाबेट आने वाला है, तब जा करके नहीं आएगा त्रिकोणमिति, क्या बोले हैं, यहाँ आइलेट देख लो, ILATE याद रखना है हर हाल में, तो पहले अल्फाबेटिकल तब देखो त्रिकोणमिति आ रहा है, पहले अल्फाबेटिकल तब क्या आ रहा है, त्रिकोणमिति आ रहा है ना। तो अल्फाबेटिकल हम लोग का 1 नंबर पे आई हो जाएगा और 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, त्रिकोणमिति फंक्शन हो जाएगा। इसको इस तरह से लिख लो, हल क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन चिन्ह x इंटू साइन एक्स, साइन 3x है dx है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट वाला का, यानी कि पहला हम लोग का x है, x का मान अस्थिर छोड़ देना है, गुना, सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन क्या है, साइन 3x है, क्या है, साइन 3x है dx है, चिन्ह माइनस का होता है, माइनस का, फिर क्या हो जाएगा, समाकलन चिन्ह हो जाएगा पोस्ट में, पहला वाला का डिफ्रेंसिएशन, पहला में x है, x का डिफ्रेंसिएशन कर लो, गुन्ना, इंटीग्रेशन चिन्ह, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, यहाँ साइन 3x है, साइन 3x हो जाएगा, ठीक है, dx हो जाएगा, पोस्ट बंद कर लेंगे, dx फिर से लगा देंगे, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह है, इसके संग भी तो होगा। देखो x अस्थिर है, कुछ नहीं, यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस, तो यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, cos 3x हो जाएगा, cos 3x, देखो इसका अब बट्टा में ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, यहाँ पर 3 जो गुणांक बढ़ा तो क्या में आता है, बटा में आ जाता है, ये बटा में हो गया, ठीक है।
माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेशन चिन्ह। देखो इसका डिफ्रेंसिएशन तो 1 हो जाएगा, इंटू साइन 3x है तो साइन 3x का साइन का डिफ्रेंसिएशन माइनस का कोस होता है ना, क्या हो जाएगा माइनस का कोस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बट्टा में कितना आने वाला है 3 आने वाला है, dx का dx। ठीक है, यहाँ भी 3x है तो बट्टा में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख दें, ये माइनस है हम लोग का, आगे निकाल देते हैं, -1/3 को आगे कर देते हैं। देखो ये 3 है, ये माइनस है, आगे करते हैं तो 1/3, ये क्या हो जाएगा x इंटू कॉस 3x हो जाएगा, x इंटू कॉस 3x, ये माइनस को बाहर निकाल लिए 1/3। ठीक है, ये देखो यहाँ माइनस है। ठीक है, अब यहाँ देखो गुना करेंगे इसके साथ में 1 से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉस 3x बटा में 3 dx होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो यहाँ पे -1/3 x इंटू कॉस 3x, माइनस को बाहर निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/3 को भी बाहर निकाल लो, यहाँ पर कॉस 3x बच जाएगा। क्या बच जाएगा cos 3x dx बच जाएगा। एक लाइन और यहाँ दिखाई दे देगा, देखो यहाँ पे -1/3 x इंटू कॉस 3x हो जाएगा, प्लस 1/3 है। देखो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, तो साइन 3x हो जाएगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 3, यहाँ देखो x गुणांक है ना 3, तो बट्टा में क्या हो जाएगा 3। अब इसको यहाँ पर सेपरेट कर लो, क्या हो जाएगा माइनस का 1/3 x इंटू कॉस 3x है, प्लस देखो ये 3 इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 1/9 साइन 3x प्लस का c। देखो यहाँ प्लस का c लिखना बहुत जरूरी है, ये नहीं छूटना चाहिए। ये कहा जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर। हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है, x² इंटू e के पावर x। इसको क्या कर लो, इसको सॉल्यूशन करते समय हम लोग हल करते समय क्या ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन चिन्ह हर हाल में लगा लेना है, इंटू e के पावर x है, e के पावर x dx है। अब क्या करते हैं हम लोग फॉर्मूला आते हैं, कौन सा फॉर्मूला आइलेट। क्या करते हैं आइलेट, ये हमेशा याद रखना है हर हाल में। तो देखो तो पहले हम लोग का अल्फाबेटिकल आ रहा है कि पहले एक्सपोनेंशियल आ रहा है, ई से एक्सपोनेंशियल यानी ई के पावर x आता है। ठीक है, अल्फा यानी कि x² आता है। ठीक है, तो देखो पहले अल्फाबेटिकल तब एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो एक नंबर में हम लोग का कौन आने वाला है, एक नंबर में आने वाला है ये वाला x², 2 नंबर में आने वाला है कौन हम लोग का ई के पावर x। तो चलो इसको सॉल्व जब किया जाएगा तो पहले वाला का मान अस्थिर होता है ना, और सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e के पावर x dx होता है, चिन्ह माइनस का होता है। यहाँ पर इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दो बड़ा सा, उसके बाद में फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x² का बटा में dx, यहाँ इंटू का चिन्ह होता है, उसके बाद में इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर x dx का, पोस्ट बंद कर दिया जाएगा, dx हो जाएगा, है ना। x², देखो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है, तो गुना e के पावर x हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन। देखो तो इसका क्या हो जाएगा x² का डिफरेंशिएशन करना है तो 2x हो जाएगा, x² का इंटीग्रेशन पावर आगे पावर में से घटता है तो 2x हो जाएगा, इंटू यहाँ देखो एक्सपोनेंशियल का क्या होता है एक्सपोनेंशियल ही dx हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ना। देखो अब यहाँ x² e के पावर x गुना कर दिए माइनस, ये 2 को बाहर निकाल लो, 2 को बाहर निकाल लिए, यहाँ क्या बच गया x इंटू ई के पावर x। देखो तो फिर हम लोग का x इंटू ई के पावर x dx बच गया, है ना। ये x इंटू ई के पावर x आ गया फिर से, तो फिर से हम लोग यही फॉर्मूला पर इसको तोड़ेंगे, इंटू है क्योंकि अब x का तो इंटीग्रेशन है, डायरेक्ट इसका तो करेंगे नहीं। ठीक है,
तो इसको क्या किया जाएगा, फिर से फॉर्मूला अब यहाँ से लगेगा, ठीक है। यहाँ से ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल है, एक्सपोनेंशियल है। तो यहाँ से आगे बढ़ो, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस का 2, इंटीग्रेशन का चिन्ह क्या हो, 12 का चिन्ह, 12 यहाँ क्या करेंगे, 12 का चिन्ह लगा देंगे बड़े कोष्ठ का। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को अस्थिर छोड़ा जाता है, तो एक्स को अस्थिर छोड़ दिए, इनटू क्या होता है सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ई के पावर एक्स हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा। चिन्ह माइनस का होता है तो माइनस हो गया, यहाँ 12 इंटीग्रेशन, यहाँ पर छोटा का करेंगे, 12 कोष्ठक लगा दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है पहले का, तो एक्स है इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, इनटू यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दो, ई के पावर एक्स और डीएक्स कर लेंगे, यहाँ पर कोष्ठ डीएक्स हो जाएगा, और यहाँ टोटल का बड़ा कोष्ठ लगा देंगे, ये बड़का के लिए। कोई दिक्कत है, देखो तो एक लाइन और नीचे लिखा जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स हो जाएगा माइनस का 2, अब देखो यहाँ पर एक्स का एक्स से हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल है, ई के पावर एक्स से हो जाएगा, इसका माइनस का चिन्ह, यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह लगेगा, इसका तो एक्स का इंटीग्रेशन 1 होता है, डिफ्रेंसिएशन एक्स है, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, इंटू इंटू यहाँ पर ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स डीएक्स है, डीएक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ 12 कोष्ठ है, 12 कोष्ठ लगा देते हैं, ध्यान से देखो, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ई के पावर एक्स हो जाएगा माइनस 2 इंटू में है, देखो यहाँ एक्स ई के पावर एक्स है, एक्स ई के पावर एक्स हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है, यहाँ देखो 1 में गुणा करेंगे तो ई के पावर एक्स से होगा, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स से होता है, अब प्लस का सी हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, सी। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस, अब इसके साथ गुणा कर दो तो माइनस 2x ई के पावर एक्स हो जाएगा, ये माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस 2 ई के पावर एक्स प्लस का सी हो जाएगा। अब देखो हम लोग यहाँ भी एक्सपोनेंशियल है, यहाँ भी एक्सपोनेंशियल है, यहाँ भी एक्सपोनेंशियल है, तो चाहेंगे तो ई के पावर एक्स को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x अब प्लस का 2 अब प्लस का सी, ये आंसर हो जाएगा, या तो पहला ही वाला आंसर हो गया, जो आंसर देना है दे सकते हैं। हो गया, देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, x इंटू लॉग एक्स है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आईलेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आईलेट। सबसे पहले ये वाला काम, नंबरिंग चेक किया जाएगा कि किसका नंबर पहले है, तो देखो तो L से लॉग होता है, लॉग का नंबरिंग पहले आ गया, यानी दूसरा का नंबर पे इसमें है, तो ये पहला नंबर पे आ जाएगा, और उसके बाद में अल्फाबेटिकल है तो ये दूसरा का नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर पे हम लोग का कौन आने वाला है, लॉग, दूसरा का नंबर में क्या आने वाला है, ये आने वाला है x, तो इसको ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, कैसे लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन पहले को लॉग लिख लो, लॉग एक्स इंटू एक्स कर लो और dx कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको फॉर्मूला लगा दो, पहले वाला को क्या होता है, पहले वाला का मान अस्थिर, लॉग एक्स को लॉग एक्स अस्थिर छोड़ा जाएगा, इंटू सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन, तो यहाँ एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, चिन्ह माइनस का होता है तो माइनस का लगा लो, फिर 12 इंटीग्रेशन चिन्ह, सेकेंड वाला का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन डी लॉग एक्स हो जाएगा, बट्टा में dx हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेकेंड वाला का x dx का इंटीग्रेशन, यहाँ dx, कोई दिक्कत, देखो यहाँ से log x का x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 ना, पावर में एक जुटता है, अब बट्टा में क्या होता है, एक नीचे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस का चिन्ह, यहाँ आ जाओ, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, इनटू ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, एक्स से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक्स से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, dx का dx,
यहाँ पर देखो 1/2 है ना, तो ये 2 को बाहर निकाल लेते हैं। 1/2 log x है इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ देखो अब एक में एक से गुना करेंगे तो क्या बच जाएगा x/2, तो 1/2 को यहाँ भी कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा x dx बच जाएगा, है ना। x में 1 से गुना करेंगे x से होगा, 1/2 को बाहर निकाल लिए, dx हो गया। यहाँ 1/2 log x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ये चीज दिखाई दे रहा है, देखो तो ये नीचे वाला दिखाई दे रहा है ना, माइनस 1/2। यहाँ देखो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा x²/2 प्लस का c, इंटीग्रेशन चिन्ह जैसे ही हटेगा प्लस का c लग जाएगा। 1/2 log x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 4x² प्लस का c, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। देखो अभी इससे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, तो लॉग का नंबर पहले आता है, अल्फाबेटिकल के बाद में आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सीधा कर लिया जाए, क्या सीधा कर लिया जाए, हल में इसको इंटीग्रेशन में कर लो, पहले log 2x को कर लो, 2x हो जाएगा, इंटू क्या कर लो x कर लो और dx कर लो, ये पहला नंबर पे आ जाएगा, ये दूसरा नंबर पे आ जाएगा। जब इसको सूत्र पर बैठाया जाएगा तो पहले वाला का मान अस्थिर होता है, तो log 2x को अस्थिर छोड़ दो, सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन होता है, तो इसको इंटीग्रेशन कर लो, x dx हो जाएगा। चिन्ह माइनस का होता है, माइनस कर लो, टोटल का इंटीग्रेशन, यहाँ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो log 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx का। ठीक है, dx हो जाएगा। अब क्या किया जाएगा, इसको log 2x का 2x है, x² का x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है, माइनस का इंटीग्रेशन चिन्ह लगा लो। देखो log x का यहाँ डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1 में 2x, x का वैल्यू क्या है 2x है, इंटू यहाँ x² में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। x से ये x² खत्म हो जाएगा, 1/4 को बाहर निकाल लो, यहाँ भी क्या हो जाएगा log 2x इंटू x²/2 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह। देखो 1 इसको गुना कर देंगे, 2 दूनी का 4, 1/4 को जब बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर x dx बच गया। एक सेकेंड यहाँ पर देख लो, x²/2 इंटू log 2x का 2x हो जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस 1/4, इसका इंटीग्रेशन चिन्ह हटाएंगे तो x²/2 हो जाएगा, अब प्लस का c हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा c, क्या हो जाएगा यहाँ से x²/2 इंटू log 2x माइनस 1 में कितना 4 दूनी का 8 ना, 8x² प्लस का c, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। देख लेना एक बार क्वेश्चन अच्छा से, x² है ना कि x³ वगैरह, x² है ना, क्वेश्चन नंबर 6, x² इंटू log x। ठीक लो, यहाँ पर अल्फाबेटिकल से पहले log आएगा, उसके बाद में क्या आएगा आइलेट को, पहले log आएगा उसके बाद में अल्फाबेटिकल आएगा। ठीक है, तो इसको सीधा कर लो, हल में क्या करेंगे इंटीग्रेशन चिन्ह हो जाएगा, log x को पहले आ जाएगा, इंटू x² को बाद में आ जाएगा और dx हो जाएगा। ये पहला हो गया, ये दूसरा का हो गया। क्या करना है हम लोग का, यही करना है, फर्स्ट को क्या करना है कि अस्थिर छोड़ देना है, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड में x² है, x² का यानी यहाँ पर x² का क्या किया जाएगा इंटीग्रेशन, चिन्ह माइनस का होता है, 12 इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट का, तो d log x हो जाएगा, बटा में dx हो जाएगा, गुना इसका इंटीग्रेशन होता है सेकंड का x² dx हो जाएगा, यहाँ पोस्ट बंद, प्लस का
प्लस का कुछ नहीं, यहाँ dx केवल होगा। ठीक है, अब देखो log x इसका इंटीग्रेशन करेगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर क्यू बट्टा 3, क्योंकि पावर में एक जुटता है, बट्टा में एक आता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में एक जुट जाता है, तो 2 1 3 बट्टे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेशन चिन्ह, यहाँ देखो इसका डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा, छोड़ो ये हटा देते हैं हम लोग बड़ा कोष्टक। इसका डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा गुन्ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर का क्या किया जाएगा, इंटीग्रेशन किया जाएगा, तो ये ना होगा x के पावर क्यूब बट्टा में 3 और dx हो जाएगा। x से एगो x काटेंगे तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो log x गुन्ना एक्स क्यूब बट्टा 3 माइनस इंटीग्रेशन चिन्ह 1 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बट्टा में 3 है, dx है। ठीक है, यहाँ पे 1/3 को बाहर निकाल देते हैं, ये हो जाएगा log x इंटू एक्स के पावर क्यू माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेशन चिन्ह 1/3 यहाँ भी बाहर निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, अगला बार इंटीग्रेशन इसको कर लो, 1/3 है, 3 हो जाएगा, log x का log x हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1/3 है, गुन्ना करना है अभी, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के पावर क्यू हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स के पावर क्यू बट्टा में 3 हो जाएगा, प्लस का c। अब हम लोग का आंसर आ गया, 1/3 हो गया, log हो गया इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस देखो 3 में 3 से गुना करेंगे 1/9 एक्स के पावर क्यूब प्लस का c, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। देखो ठीक है, हो गया। देखो 1 से 6 तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का वही करना है जो हम लोग आइलेट का मान करके बना रहे थे। तो x इंटू साइन इनवर्स x दे रखा है, इसको क्या कर लिया जाए, पहले तो हम लोग का आइलेट पता है ना, यहाँ लिख देते हैं, आइलेट फॉर्मूला है, पता करना है कि पहले किसको रखा जाएगा क्या। तो यहाँ देखो पहले हम लोग का अल्फाबेटिकल आ रहा है, उसके बाद त्रिकोणमितीय फंक्शन आ रहा है। पहले हम लोग का क्या आ रहा है, अल्फाबेटिकल, उसके बाद त्रिकोणमितीय फंक्शन, यहाँ पे इनवर्स, देखो इनवर्स है ना, यहाँ पर देखो इनवर्स आई, पहले इनवर्स होगा ना, पहले क्या होगा इनवर्स, तो पहले साइन वाला हो जाएगा, क्या आ जाएगा साइन वाला। ठीक है, यहाँ साइन इनवर्स है, तो ऐसे क्या होता है, इनवर्स होता है तो 1 नंबर पे ये हो जाएगा, 2 नंबर पे क्या आ जाएगा एक्स, 2 नंबर पे क्या आ जाएगा एक्स। तो ये हम लोग का 1 नंबर पे है, ये हम लोग का 2 नंबर पे है, तो इसको सीधा कर लो, हल करते समय इंटीग्रेशन चिन्ह लगा लेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा, और उसके बाद में dx हो जाएगा। ये पहला हो गया, ये दूसरा का हो गया। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाला का मान अस्थिर, तो पहला क्या है साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स को अस्थिर छोड़ दो, इंटू इंटीग्रेशन करना है दूसरे वाला को, दूसरे वाला का इंटीग्रेशन कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा एक्स dx हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह होता है, बड़ा इंटीग्रेशन चिन्ह फॉर्मूला में, फिर क्या होता है पहले वाला का डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, डी साइन इनवर्स एक्स बटा में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन चिन्ह होता है दूसरे वाला का, तो दूसरा का क्या है एक्स है, एक्स dx हो जाएगा, पोस्ट बंद, यहाँ dx लगा लो, कोई दिक्कत है नहीं ना। साइन इनवर्स का साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसका अगर जो इंटीग्रेशन किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर बटा में 2, पावर में एक जुटता है, बटा में नीचे वही लिखाता है, क्या याद है कि भूल गया सब, बड़ा इंटीग्रेशन चिन्ह। यहाँ देखो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है 1 में √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है 1x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो वही एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा और dx हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो है 2 है ना, बाहर निकाल लो, 1/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा,
एक्स हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर है, माइनस का चिन्ह। यहाँ देखो यहाँ भी 2 है, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। देखो अब इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, अब इसका हम लोग क्या करेंगे अलग इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लो थोड़ा सा क्या 1/2 साइन इनवर्स यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 आई पूरा पार्ट को क्या मान लेंगे, देखो ये पूरा पार्ट को हम लोग क्या मान लेंगे, इतना को मान लो I1, क्या मान लेंगे इसको हम लोग I1 मान लेंगे, माने I1 मान करके सॉल्व कर लेंगे। इतना पार्ट को खाली हम लोग का सॉल्व करना है, इतना तक तो हम लोग का सॉल्व हो ही गया है। माइनस से पहले हम लोग का तो सॉल्व हो गया है, मेन हम लोग का सॉल्व करना है ये वाला। तो ये हम लोग का देखो एक्सरसाइज 7.2 जो बताए हैं उस पर ये सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 यहाँ पर मान लो, क्या मान लिया जाएगा, समीकरण 1 मान लिया जाएगा। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, समीकरण 1 को हल किया जाएगा। इसको हटा लो, इसको हटेगा, क्या उतरेगा अब हम लोग के समीकरण 1 में, यहाँ पर इंटीग्रेशन चिन्ह आई का वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बात समझ में आ रहा है हम कहना क्या चाह रहे हैं। हाई जो है ना, हाई इतना पार्ट इंटीग्रेशन होला, इसको उठा करके फिर से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जो इंटीग्रेशन निकल के आएगा यहाँ पर रख दिया जाएगा, 1/2 से गुना कर दिया जाएगा सब में, वो आंसर आएगा हम लोग का इसके साथ में क्या। तो ये चीज हो गया। अब देखो ये x को कटाने के लिए हम लोग के तो कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या मान लो, माना कि x बराबर साइन थीटा, x बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या होता है साइन इनवर्स x हो जाएगा। थीटा बराबर ये आ जाएगा बट्टा, अब बट्टा से ऊपर चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पर साइन थीटा रखेंगे, x के जगह पर क्या रखा जाएगा साइन थीटा। तो देखो क्वेश्चन से एक्स स्क्वायर के जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या हो जाएगा, बटा में रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। बात समझ में आया, dx है ना, यहाँ dx है, dx रहने दो, समझ में आया। चलो देखो तो हो गया, देखो साइन स्क्वायर थीटा बटा में यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो हम लोग क्या किया जाए, ये जो x बराबर साइन थीटा माने है ना, x बराबर साइन थीटा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए। क्या कर लिया जाए, पहले इसको हटा करके डिफरेंशिएशन कर लिया जाए, इसको ऊपर वाला को, तो यहाँ पर मान बैठाने में थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो देखो x का डिफरेंशिएशन dx बटा dx लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे साइन थीटा बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। तो इसका क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन 1 बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। नहीं, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है, क्या होता है कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू डी थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू डी थीटा हो जाएगा। ये इंटू में इधर आएगा तो क्या में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, डी थीटा का यहाँ x के सापेक्ष करें ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी थीटा, यहाँ डी थीटा बट्टा में dx हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। बात ठीक है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो खाली थीटा से करेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये इसके साथ ही आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये गुन्ना में आ जाएगा, क्या बट्टा में है ना, इधर आएगा 1 में गुन्ना करेंगे तो क्या हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू डी थीटा। बात समझ में आया, cos थीटा इंटू डी थीटा। अब हम लोग का
समीकरण क्या किया जाएगा, प्रश्न से चला जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग का क्या है, यहाँ पर इंटीग्रेशन चिन्ह है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को क्या मान रखना है हम लोग का, साइन थीटा। एक्स के मान, एक्स के जगह पर क्या रखना है, साइन थीटा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। बटा में क्या है, बटा में रूट अंडर है 1 - एक्स स्क्वायर, एक्स के मान क्या है, साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद dx है, dx का वैल्यू कितना निकल गया, dx का वैल्यू cos थीटा इंटू डी थीटा आया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो थोड़ा सा यहाँ नीचे खाली और दिखाई दे देगा ना दिखाई देगा। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम लोग का, इंटीग्रेशन चिन्ह साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा में देखो 1 - रूट अंदर है, रूट में 1 - साइन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का। इंटू यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ पर हम लोग का कॉस थीटा है, कॉस थीटा इंटू डी थीटा है। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हम लोग का, बच जाएगा केवल डी थीटा। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत है, नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम लोग का साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, यहाँ पर भी हम लोग का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या करते थे हम लोग 7.5 में कि 1/2 से गुना, 1/2 से गुना करते थे और 2 से गुना करते थे, 1/2 से भागा और 2 से गुना करते थे। तो वही चीज यहाँ पर किया जाएगा, 1/2 से क्या कर दिया जाएगा, गुना, यहाँ 2 लिख दिया जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कर दिया जाएगा इंटू डी थीटा कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, देखो यहाँ ये फॉर्मूला पलाने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, फॉर्मूला पलाने के लिए। तो 1/2 है तो हम लोग का 1/2 तो हिले है, यहाँ पर 1/2 हो गया इंटीग्रेशन चिन्ह। अब देखो क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा का फॉर्मूला 1 - 2 cos थीटा होता है, 1 - 2 cos थीटा होता है और डी थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है, 1 - 2 cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 cos थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से देखो 1/2 है, अब इसको हम लोग गुना करेंगे 1 में थीटा से, तो इंटीग्रेशन चिन्ह क्या हो जाएगा, केवल डी थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 में डी थीटा से गुना करेंगे तो केवल डी थीटा हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। दोनों का क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए, ठीक है। यहाँ देखो 1/2 बाहर है हम लोग का, थीटा का इंटीग्रेशन यानी थीटा है, यहाँ पर एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1, एक्स केवल 1 है ना, यहाँ पर 1 है, 1 थीटा है, तो इसका 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, क्या होता है, एक्स। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका हम लोग थीटा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, थीटा इंटीग्रेशन कर सकते हैं। माइनस का 2 को बाहर निकाल दो, 2 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे cos थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा। 1/2, यहाँ पे हम लोग का थीटा आया है, थीटा हो गया, माइनस का 2। अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का माइनस साइन होता है ना, क्या होता है, माइनस साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो माइनस माइनस निकल जाएगा बाहर, प्लस हो जाए, नहीं दिखाई देगा, इतना तक नोट करो, इधर मिटाएंगे, ठीक है। ये हो गया है, ये वाला हटा दें, हटाने वाला बंद करो थोड़ा सा, हो गया। देखो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा क्या मिस्टेक किए हैं कि यहाँ साइन साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2 थीटा होता है, 2 cos थीटा नहीं होता है, क्या होता है, cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा इंटू डी थीटा, cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। तो जब यहाँ cos का डिफरेंशिएशन हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन हो जाता है, माइनस का चिन्ह, यहाँ पर cos का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा हो जाएगा, तो sin 2 थीटा
यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, अब बट्टा में 2 हो जाएगा, 2 है जो x का गुणनखंड होता है वो बट्टा में होता है ना, तो बट्टा में हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो थोड़ा सा आगे, यहाँ से थोड़ा सा फॉर्मूला तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला गलती तो सब गलती। या देखो थीटा माइनस, ये ठीक है हम लोग का थीटा माइनस, अब देखो साइन 1/2 को थोड़ा सा बाहर निकालो, 1/2 को बाहर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि देखो फिर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का 2 साइन थीटा होता है इंटू कोस थीटा होता है, कोस थीटा होता है, ठीक है, इतना होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे, बचेगा हम लोग का 1/2, यहाँ बना लेना, क्या बचेगा 1/2, 1/2 यहाँ हो गया थीटा माइनस का साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोई दिक्कत है, इतना है ना, इंटीग्रेशन हो गया। प्लस का सी हम लोग छोड़ रहे थे, प्लस का सी लगा लो, 1/2। अब देखो हम लोग का थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू देखो साइन इनवर्स एक्स है, क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा के जगह पर क्या रखा जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस का चिन्ह, साइन थीटा का साइन थीटा रहने दो, और कॉस थीटा को देखो तो हम लोग क्या लिखे हैं, कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, हो जाएगा, ऐसे करो तो हो गया। देखो यहाँ अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ हम लोग रूट लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के क्या लिखे हैं कोस थीटा, तो कोस थीटा के जगह पर हम लोग अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये हम लोग का क्या में रहेगा रूट में रहेगा, क्या में रहेगा रूट में, प्लस का सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, थोड़ा सा लॉन्ग है पर बन जाएगा आसानी से, सब फॉर्मूला पे है, माइनस का देखो यहाँ पर साइन थीटा है, एक काम करते हैं साइन थीटा को क्या माने हैं एक्स, देखो साइन थीटा बराबर क्या है एक्स, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा को क्या माना गया है एक्स, तो एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर प्लस का सी, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। अब ये जो मान हम लोग निकाले हैं इतना को सॉल्व करके निकाले हैं, ठीक है, इतना को। अब देखो हम लोग का जो समीकरण एक था, समीकरण एक किसको माना गया था, समीकरण एक उसको ना 1/2 साइन इनवर्स था ना, साइन इनवर्स एक्स था, उसके बाद में इंटू एक्स स्क्वायर था, उसके बाद में माइनस का चिन्ह था, 1/2 I1 था, तो I1 को सॉल्व हम लोग किए तो टोटल इतना आया है, इधर वाला मिटा दे, अब क्या किया जाएगा I1 का मान समीकरण एक में रखा जाएगा, I1 का मान कहाँ रखा जाएगा समीकरण एक में, मिटा देना, कोई दिक्कत नहीं ना। इधर देखो खाली फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला खाली याद हो गया सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, लॉन्ग थोड़ा है पर लंबा है, यही है कि थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। अब देखो क्या किया जाएगा, इसको भी हटा देते हैं, इसको क्या करते हैं हटा देते हैं, हो गया। देखो क्या किया जाएगा, इसमें I1 का मान को रख दिया जाएगा, देखो ये हम लोग जो सॉल्व किए हैं किसको सॉल्व किए हैं I1 को, ठीक है, तब यहाँ रखो, देखो ये जो है हम लोग का जस के तस लिखो 1/2 साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स है इंटू एक्स स्क्वायर है माइनस 1/2, ये क्या है आई का मान, यहाँ आई का मान टोटल क्या है देखो 1/2 है, 1/2 रख लो, उसके बाद में क्या कर लो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स, उसके बाद में एक्स है माइनस का क्या है एक्स रूट अंडर कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का सी है, इसको थोड़ा और सॉल्व करो,
1/2 साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का, देखो ये गुणा कर लेंगे तो 1 बटा में क्या हो जाएगा 4, 1 बटा में 4 साइन इनवर्स x माइनस का चिन्ह 1/2 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x 1/2 हो जाएगा, x हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ तक प्लस का c। ये देखो हम लोग का फाइनल आंसर इतना आएगा। ठीक है, चलो हो गया। देखो ये हम लोग क्या कर दिए, माइनस से यहाँ माइनस में गुणा किया जाएगा तो यहाँ प्लस का 1/2 क्या हो जाएगा 2। देखो ये माइनस माइनस में गुणा होगा प्लस 1/2, यहाँ पर एक्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c हो जाएगा। इसको चाहेगा तो एक स्टेप और तुम लोग बढ़ा सकता है, क्या कर सकता है, यहाँ 1/4 को कॉमन कर लो, यहाँ पर 2 क्या बच जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 1 साइन इनवर्स हो जाएगा x हो जाएगा प्लस का चिन्ह x रूट अंडर क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 4 अब प्लस का c। इतना भी आंसर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलो हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, x इंटू टेन इनवर्स एक्स। जैसे 7 बना है उसी तरह से इसको भी बनाना है। क्या किया जाएगा, पहले तो हम लोग आइलेट के फॉर्मूला पर देखेंगे। ठीक है, आइलेट पहले इंटीग्रेशन फंक्शन आ रहा है उसके बाद अल्फाबेटिकल। तो एक नंबर पे कौन आएगा, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा लो, पहले टेन इनवर्स ना, टेन इनवर्स एक्स को लिख लो, उसके बाद में एक्स dx लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, फॉर्मूला पहले वाला का मान स्थिर, पहले नंबर पे क्या है टेन इनवर्स एक्स मान को अस्थिर छोड़ दो। उसके बाद में क्या है सेकंड नंबर पर टेन इनवर्स रख दिए। उसके बाद इंटीग्रेशन होता है किसका, इंटीग्रेशन एक्स का, सेकंड वाला का इंटीग्रेशन कर दो dx हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह, बड़ा इंटीग्रेशन चिन्ह लगेगा। यहाँ कोष्ट में सेकेंड वाला का डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ डिफ्रेंसिएशन किसका टेन इनवर्स एक्स बटा में dx, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन इंटू इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा सेकंड का x dx। कोई दिक्कत है नहीं ना, यहाँ भी dx। देखो टेन इनवर्स एक्स इंटू इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस का चिन्ह इंटीग्रेशन चिन्ह। देखो डिफरेंशिएशन करेंगे टेन इनवर्स का तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2 dx का dx। यहाँ देखो 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 यहाँ लिख देते हैं टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह। यहाँ से भी देखो 1/2 को बाहर निकाल लो, 1/2 को बाहर निकालेंगे क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बचेगा। देखो अब हम लोग का फिर यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर में एक को जोड़ देंगे और एक को घटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंश में। ठीक है, यहाँ देखो तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं, यहाँ 1 प्लस कर देते हैं, यहाँ 1 माइनस कर देते हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा इसका, प्लस में और माइनस में फिर कट जाएगा। तो ऐसे करके आगे बढ़ा लो, का है कि ज्यादा लाफा शूटिंग झेला जाएगा, है ना। टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2, अगर ये जितना ही कम में बन जाए तो कम में बना दो। ये दिखाई दे रहा है ना, हो दिखाई दे देगा ना, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, खाली इसके साथ लगा लो तो खाली माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इधर आ जाओ, 1/2 का 1/2 टेन इनवर्स का टेन इनवर्स एक्स है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस का चिन्ह 1/2 है 1/2,
इसका इंटीग्रेशन करो, पहले काट लो, ये देखो कट जाएगा एक मर्त में, कितना मर्त में कटेगा, एक मर्त में, तो क्या बच जाएगा dx, क्या बच जाएगा dx बच जाएगा, माइनस का चिन्ह 1 dx लिख सकता है, 1 dx कट जाने के बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, एक बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, कोई दिक्कत। यहाँ देखो 1/2 tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, इसका क्या होता है, देखो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, क्या होता है x, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस इसका, देखो इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है tan इनवर्स x, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस c, इसको क्या कर लिया जाएगा 1/2 tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में क्या दे रखा है, x दे रखा है इंटू कॉस इनवर्स दे रखा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट पर चेक कर लो पहले किसका स्थान आ रहा है। ठीक है, हाईलाइट पर चेक करेंगे तो इनवर्स पहले नंबर पे आ रहा है, उसके बाद में x है, x अल्फाबेटिकल में आता है, यानी कि ये हम लोग का दूसरा नंबर पे आने वाला है, ये पहला स्थान पे आने वाला है। तो जब हल कर रहे हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह हो जाएगा, कॉस इनवर्स को पहले लिख लेते हैं, इंटू एक्स को बाद में लिख लेते हैं और dx लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है हम लोग का, पहला वाला का मान अस्थिर यानी कि कॉस इनवर्स एक्स जस का तस हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन होता है सेकंड का, तो सेकंड का इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स dx, माइनस का चिन्ह होता है फुल इंटीग्रेशन चिन्ह, फॉर्मूला है ना। उसके बाद में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, कॉस इनवर्स का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, कॉस इनवर्स का, बट्टा में dx हो जाएगा, कॉस इनवर्स x बट्टा में dx। उसके बाद इंटू इंटीग्रेशन चिन्ह किसका हो जाएगा, इंटीग्रेशन चिन्ह हो जाएगा हम लोग का x का, dx कोष्ठ बंद हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, आगे में है कॉस इनवर्स x हो गया, इंटू यहाँ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, क्या एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेशन चिन्ह, यहाँ देखो ये डिफरेंशिएशन है, यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो क्या होता है 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट में, क्या में होता है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन, इंटू वो भी क्या में होता है माइनस में, क्या में होता है माइनस में, तो यहाँ देखो माइनस लगा दिए, क्या में होता है माइनस में। उसके बाद में इंटू क्या होता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा में 2, इसका इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखो ये 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, तो 1/2 हो गया, कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये देखो माइनस है, ये माइनस है, बाहर निकाल देते हैं प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह 1/2 को बाहर निकाल लो, देख लो ये 2 है, 2 को हम लोग बाहर निकाल दिए, एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर बटा में रूट में क्या हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का dx। अब देखो है इसका फिर से हम लोग का एक्सरसाइज 7.2 में जा करके सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, ये पूरा का मान क्या मान लिया जाए I1 मान लो, क्या मान लो I1, क्योंकि ये टोटल हम लोग का I बराबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान लिए I1 मान लिए, ये समीकरण क्या हो जाएगा 1। अब इसको हम लोग खाली इतना को सॉल्व करेंगे, कैसे एक्सरसाइज 7 में सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो इतना को सॉल्व करके यहाँ रख दिया जाएगा। तो देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन चिन्ह एक्स स्क्वायर बटा में अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। यहां तक दिखाई दे रहा है ना, यहां तक दिखाई दे रहा है। अब ये आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, इस साइड में क्या किया जाएगा, इस साइड में यहाँ पर जो हम लोग का है देखो मान लिया जाएगा, माना कि क्या माना जाएगा, x बराबर साइन थीटा, x बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, x बराबर क्या माना गया है साइन थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स हो जाएगा x, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x। ऊपर वाला को पहले ही अवकलन कर लो, ऊपर वाला का क्या किया जाएगा अवकलन x के सापेक्ष, x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर जब अवकलन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन dx, x का 1 तो हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं क्या, इतना करना पड़ेगा, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन 1, इधर क्या हो जाएगा cos के साइन के क्या होता है cos थीटा, क्या होता है cos थीटा इंटू डी थीटा बटा में dx हो जाएगा, इंटू डी थीटा बटा में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब ये देखो बट्टा में इधर आ जाएगा तो गुन्ना में हो जाएगा, क्या में हो जाएगा गुन्ना में। अब dx का वैल्यू क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू डी थीटा, cos थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ देखो dx है, dx के जगह पर हम लोग इसको रख लिया जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन चिन्ह है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मान हम लोग का आया है, एक्स का मान है क्या साइन थीटा, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बटा में क्या हो जाएगा, बटा में देखो रूट में दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे रूट में लिख लिया जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का भी मान एक्स का मान रख लिया जाए, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स का मान साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक हो गया, dx का वैल्यू पता है, dx का वैल्यू क्या है हम लोग का cos थीटा इंटू डी थीटा, cos थीटा इंटू क्या है डी थीटा है, ठीक है। यहाँ तक पहले ऐसे किया जाए, हो गया। देखो हम लोग का क्या कर दिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स का वैल्यू देखो साइन थीटा है, साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है, एक्स के जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, एक्स का वैल्यू क्या है साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, dx का वैल्यू जो हम लोग किया है cos थीटा इंटू डी थीटा, cos थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको फॉर्मूला पर तोड़ दो, इसको क्या कर लेंगे फॉर्मूला पर, क्या फॉर्मूला होता है देख लो, साइन स्क्वायर थीटा जस करता है, साइन स्क्वायर थीटा जस करता है, इसको हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को, वो भी रूट में है तो इसको हम लोग cos थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा। उसके बाद में यहाँ cos थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ देखो cos थीटा कैसे आया है, तो 10th क्लास में फॉर्मूला ना होता है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से हम लोग cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 वो पट जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो cos थीटा का मान रूट में क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो वही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या रख दिया गया cos थीटा, तो यहाँ cos थीटा हम लोग रख दिए। अब देखो cos थीटा से cos थीटा खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हम लोग के पास क्या बच गया, अब यहाँ पर बच गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत है, इतना बच गया। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, यहाँ हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट होगा नहीं, ठीक है, वो बाद में मिटा दिया जाएगा। यहाँ देखो इसका तो कोई हम लोग का फॉर्मूला नहीं होता है, तो नहीं होता है तो इसको फॉर्मूला पर किया जाएगा। 7 नंबर में क्या किया गया था, 7 नंबर में किया गया था 1/2 से हम लोग किए थे भागा और 2 से गुना, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है, देखो तो यही ना हम लोग किए थे, क्या किए थे यही ना किए थे हम लोग, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या कर दिया जाएगा। अब देखो आगे से चलते रहेगा 1/2 इंटीग्रेशन चिन्ह, इंटीग्रेशन चिन्ह
यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा के मान 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। और यहाँ हो जाएगा डी थीटा। दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है ना, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। देखो तो क्या करना है हम लोग का, I1 का मान समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 क्या था हम लोग का, समीकरण 1 लिख लो यहाँ पे 1/2 था, कॉस इनवर्स था, कॉस इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2 I1 था। I1 के जगह पर मान रख दे, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो यहाँ 1/2 कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। I1 का मान देखो क्या है, 1/2 है, 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है
एक्स है, एक्स हो गया, माइनस एक्स है, रूट अंडर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे प्लस का सी है, प्लस का सी है। अब इसको क्या किया जाएगा, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये दो को बाहर निकालेंगे तो प्लस 1/4 हो जाएगा, 2 दूनी का 4, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे, चाहे इतना हो छोड़ देंगे, मेन हम लोग का इंटीग्रेशन तक रहता है कि हर हाल में इंटीग्रेशन कर दो, कहानी खत्म हो जाएगा। प्लस ये क्या हो जाएगा हम लोग का 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस का चिन्ह, यहाँ 1/4 क्योंकि 1/4 से दोनों से गुना होगा, एक्स रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस का सी, लास्ट में यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है हम लोग का साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है। तो इसको तो पहले हम लोग एथी में लिख लेते हैं, क्या में, समाकलन चिन्ह में, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा लो, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। ठीक है, और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। क्या कर लो, जैसे मानते हैं हम लोग, मान लो माना कि साइन एक्स क्या मान लिया जाए, साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लो t, क्या मान लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन एक्स बराबर t मान लो, क्या मान लिया जाए, साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा t, क्या साइन इनवर्स मानो ना, साइन इनवर्स एक्स बराबर t, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर देखा जाएगा तो ये इधर आएगा बट्टा में, बट्टा के ऊपर चढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा साइन t हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन t। क्यों, देखो ये x के गुना में है, साइन इधर आएगा बट्टा में, अब बट्टा से जो भी ऊपर चढ़ता है तो इन्वर्स हट जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्स ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा साइन t हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर अवकलन करो तो क्या अवकलन हो जाएगा, x का तो 1 होता है, x का क्या हो जाएगा 1, साइन का क्या होता है cos t होता है, साइन का क्या हो जाएगा, साइन का cos t डिफ्रेंसिएशन और t का dt बटा dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो t का भी होगा तो dt बटा क्या हो जाएगा dx, इसको एक पट्टी लेंगे बट्टा में ना, इधर आएगा तो हम लोग का काम हो जाएगा गुन्ना में, तो यहाँ dx बराबर क्या आ गया cos t आ गया, क्या आ गया cos t इंटू dt। कोई दिक्कत है, अब dx के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, इसको रख देंगे, इसको। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन से, क्या है हम लोग का साइन इनवर्स है x का होल स्क्वायर है, dx है, क्या है dx है। आगे बढ़ो, साइन इनवर्स x बराबर क्या माना गया, साइन इनवर्स x बराबर t माना गया, तो यहाँ t का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा t का होल स्क्वायर इंटू dx का मान पता है, dx का मान क्या पता है, dx का मान cos t पता है, cos t इंटू क्या हो जाएगा dt, इंटू क्या हो जाएगा dt। कोई दिक्कत है, यहाँ पर dx का वैल्यू है ना, dx का वैल्यू dt है ना, तो dt लिखा जाएगा, थीटा नहीं, क्या लिखा जाएगा dt। अब देखो तो ये हम लोग का फॉर्मूला पे आ गया, आइलेट का फॉर्मूला पे आया कि नहीं आया, यहाँ पर ये हम लोग का t है, x है, अल्फा a b c सब क्या आता है अल्फाबेटिकल आता है, ये कॉस है तो ये क्या आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा। तो आइलेट जब हम लोग देखेंगे, ठीक है, आइलेट जब देखा जाएगा तो पहले देखो क्या आ रहा है, पहले अल्फाबेटिकल आ रहा है, तब त्रिकोणमिति आ रहा है, तब क्या आ रहा है त्रिकोणमिति आ रहा है ना, यहाँ पर क्या आ रहा है त्रिकोणमिति आ रहा है, तो एक नंबर पे ये हो जाएगा और सेकंड नंबर पे यही रहेगा, है ना, सही ना होगा, इनवर्स तो है नहीं कि फर्स्ट नंबर पे आएगा,
त्रिकोणमिति है तो कॉस आएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पर, यहाँ पर एक स्टेप दिखाई दे देगा, फॉर्मूला को तोड़ दे, यहाँ दिखाई दे देगा ना। देखो क्या करेंगे, देखो फर्स्ट वाला का क्या होता है, मान अस्थिर, तो टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का टी स्क्वायर इंटू होता है इंटीग्रेशन किसका, सेकंड का, तो सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, कॉस टी, क्या हो जाएगा, कॉस टी, चिन्ह माइनस का, चिन्ह माइनस का। अब देखो चिन्ह माइनस का तो कर दिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोष्ट में पहले वाला का डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन किसका हो जाएगा, टी स्क्वायर का बट्टा में dx, बट्टा में dx इंटू इंटीग्रेशन किसका होता है, सेकंड का, सेकंड क्या हम लोग का cos t है, cos t है, सेकंड क्या हम लोग का cos t है, ठीक है। cos t यहाँ पर dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, कोष्ट बंद हो जाएगा, यहाँ भी dt हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब आगे बढ़ो, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, उसके बाद इंटू कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो क्या हो जाएगा, साइन टी, क्या हो जाएगा, साइन टी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेशन चिन्ह है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आएगा, पावर में से एक घटेगा, तो क्या हो जाएगा, टू टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू टी, पावर आगे आया, पावर में से एक घट गया, इनटू का चिन्ह है यहाँ पर, कॉस का इंटीग्रेशन करना है तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का साइन होता है, क्या होता है, माइनस का साइन टी हो जाएगा, और यहाँ dt है हम लोग का, dt हो जाएगा बाहर वाला। अब देखो यहाँ से क्या बच गया, टी स्क्वायर इंटू साइन टी, साइन टी हो गया। अब देखो ये माइनस को बाहर निकाल दो, तो माइनस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस ये दो को बाहर निकाल दो, दो को बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन चिन्ह, यहाँ देखो t इंटू क्या हो जाएगा, साइन टी इंटू डी टी, इंटू क्या हो जाएगा, डी टी। कोई दिक्कत है, देखो फिर हम लोग का यहाँ t आ गया, फिर साइन टी आ गया, यहाँ फिर t आ गया, फिर क्या आ गया, साइन टी आ गया, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, फिर से फॉर्मूला लगेगा हम लोग का, जो फॉर्मूला ये लग रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पर लिखो टी स्क्वायर इंटू साइन टी प्लस का 2, यहाँ से देखो 12 कोष्ट, पहला का क्या होता है, पहला का हम लोग का तो जस का तस, तो टी का जस का तस हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन किसका होता है, साइन टी का, साइन टी हो गया, क्या हो जाएगा, साइन टी, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह तो क्या हो, यहाँ टी हुआ, टी हो गया, इंटू हो गया, इंटीग्रेशन है क्या कर रहे हैं, दूसरे वाला का इंटीग्रेशन, तो दूसरा का क्या है, साइन टी, साइन टी होगा ना, साइन टी इंटीग्रेशन, फिर माइनस का चिन्ह, पहले वाला का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी टी एक्स के सब डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, टी के सापेक्ष होगा यहाँ पे, इंटू क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन, सेकेंड क्या है हम लोग का, साइन टी, साइन टी, यहाँ dt हो जाएगा, अब फिर कोष्ट बंद, यहाँ dt होगा, क्या दिक्कत है बोलो, हाँ साइन टी हो गया, dt यहाँ, यहाँ लगाना चाह रहा है dt, लगा लो dt, माइनस का चिन्ह, ठीक है। अब देखो यहाँ टी स्क्वायर का टी स्क्वायर इंटू साइन टी प्लस का 2 है बाहर, यहाँ देखो t है ऑलरेडी, t रहेगा हम लोग का, इनटू में साइन का क्या होता है, माइनस का कोस, साइन का क्या होता है, साइन का यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, साइन का नहीं, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का तो हम लोग का वही होता है, साइन का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, क्या होता है, कॉस, यहाँ पर कॉस टी हो जाएगा माइनस में, कॉस टी माइनस में, ऑलरेडी देखो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का चिन्ह है, यहाँ देखो माइनस का चिन्ह है, क्या चीज है, माइनस का, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पे क्या किया जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पे साइन t का माइनस का क्या होता है, माइनस का cos t हो जाएगा, प्लस का c, प्लस का क्या हो जाएगा c,
अभी और इंटीग्रेशन यहाँ बाकी है, देखो यहाँ पे अभी और इंटीग्रेशन बाकी है, तो प्लस का सी नहीं लगाएंगे। अभी देखो ये इंटीग्रेशन है ना, खाली इसका ना हुआ है, इसका तो डिफ्रेंसिएशन, इसका इंटीग्रेशन माइनस का कॉस, यहाँ डी टी लगेगा। क्या लगेगा? डी टी। ध्यान से देखना पड़ेगा, टी स्क्वायर इंटू साइन टी प्लस का 2, देखो यहाँ गुना करेंगे तो माइनस का, ये माइनस का है ना, माइनस का टी कोस टी हो जाएगा, कोस टी, टी कोस टी। अब देखो ये माइनस है और ये माइनस है, निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोस टी डी टी, कोस टी क्या हो जाएगा, डी टी। यहाँ से टी स्क्वायर इंटू साइन टी हो जाएगा प्लस का 2, प्लस का 2 माइनस का टी, माइनस का टी कोस टी हो जाएगा, कोस टी प्लस का ये क्या हो जाएगा, देखो कोस का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग का तो क्या होता है, साइन टी। क्या होता है? साइन टी होता है। कोस का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस का सी, प्लस का सी। यहाँ से क्या आ गया, टी स्क्वायर इंटू साइन टी प्लस का 2, प्लस का 2 माइनस का, यहाँ पर एक काम करते हैं, माइनस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस कर देगा, अब गुन्ने कर देते हैं क्योंकि अब तो आगे हम लोग का कुछ है नहीं। यहाँ पर देखो गुन्ना करेंगे तो यह माइनस में ये प्लस में, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2 टी कोस टी हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? कोस टी प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 साइन टी प्लस का सी, प्लस का सी। अब देखो यहाँ से टी स्क्वायर, टी को क्या माना गया है, टी को माना गया है, टी को हो गया। देखो अब यहाँ पर टी स्क्वायर हम लोग का, यहाँ देखो टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू साइन इनवर्स है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। देखो साइन टी को क्या माना गया, साइन टी बराबर एक्स क्या है, इंटू एक्स हो जाएगा। फिर माइनस का 2 टी के क्या लिख सकते हैं, टी के साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स। यहाँ देखो कोस टी का कोस टी हो जाएगा, तो कोस टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस टी है ना, तो टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी को साइन इनवर्स एक्स, तो कोस एक्स लिख लो ना, क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ना हुआ है। अब प्लस 2 साइन टी के 2 एक्स प्लस का सी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन टी के जगह पर हम लोग का क्या है, एक्स है, साइन टी के जगह पर क्या है, एक्स है, तो एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब प्लस का सी हो गया, इतना देखो तो आंसर दिया है, ठीक है, हो गया। देखो इस कॉस को खाली चेंज किया है, तो तू लोग भी चेंज कर लो। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस है ना, तो कॉस को हम लोग रूट में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का जो बताए थे फॉर्मूला तुम लोग का अभी पहला क्वेश्चन में, पोस्ट बंद कर लो। अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x प्लस का c हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ साइन स्क्वायर ना होगा, रूट चढ़ गया ना, तो ना कॉस का, ठीक है साइन स्क्वायर हो करेगा, ठीक है, क्योंकि रूट है ना।